आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 विषय भूगोल अध्याय नंबर 2 से ये तीसरी वीडियो क्लास है अपनी। तो देखते हैं दोस्तों, कक्षा 12 विषय अपना है भूगोल और इसका अध्याय नंबर जो ए पार्ट है भूगोल का, उसका अध्याय नंबर 2 का विश्व की जनजातियां पढ़ रहे हैं हम। विश्व की जनजातियां, इन विश्व की जनजातियों में हमने सभी का सार देख लिया है। थोड़ा थोड़ा सब के बारे में हमने पढ़ लिया है पिछली 2 वीडियो क्लास में। एक वीडियो क्लास थी अपनी मानचित्र से संबंधित और एक वीडियो क्लास है वो इसका जो प्रारूप था वो देखा था हमने। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे इस पाठ की जो अपने प्रमुख जनजातियां दी हुई है, उन जनजातियों को एक एक वीडियो क्लास के माध्यम से हम सभी जनजातियों को पढ़ने वाले हैं। तो आज है अपनी एक जनजाति जिसको हम जानते हैं एस्किमो जनजाति के बारे में। एस्किमो दोस्तों आज पढ़ेंगे हम एस्किमो जनजाति। एस्किमो जनजाति के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। एस्किमो जनजाति, चलो दोस्तों देखते हैं कि हमने पीछे भी मैंने थोड़ी थोड़ी चर्चा सब जातियों की कर दी थी, लेकिन आज हम करेंगे एस्किमो जनजाति के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। तो देखते हैं कि एस्किमो जनजाति है, पहले इसके नाम से ही हमें कुछ क्वेश्चन बनाने होंगे। जैसे एस्किमो है, तो ये जो एस्किमो है, इस एस्किमो जो शब्द है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? एस्किमो का शाब्दिक अर्थ क्या है? एस्किमो का शाब्दिक अर्थ, यानी कि इनको हम एस्किमो बोलते हैं, तो एस्किमो का जो शाब्दिक अर्थ होगा वो पीछे भी हमने पढ़ लिया है। वो होगा दोस्तों कच्चा मांस खाने वाला। कच्चा मांस खाने वाला। कच्चा मांस खाने वाला इसका शाब्दिक अर्थ होता है। यही अपने कुछ मुख्य बातें हैं जिसका हमें ध्यान रखना होता है। ऐसे छोटे क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। तो यहाँ देखते हैं, दूसरा देखते हैं इसका, यानी कि ये जो एस्किमो लोग हैं ये अपने आप को इन्यूत नाम से भी पुकारते हैं। इन्यूत के नाम से भी पुकारते हैं। तो यहां देखेंगे कि जो एस्किमो लोग अपने आप को इन्यूत नाम से पुकारते हैं, तो इस इन्यूत का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? दोस्तों यहां देखते हैं कि इस इन्यूत का शाब्दिक अर्थ, इन्यूत का शाब्दिक जो अर्थ होगा, शाब्दिक अर्थ होगा सच्चे लोग। ये लोग अपने आप को सच्चे लोग मानते हैं। आप ध्यान देना केवल शब्दों पर। इन्यूट का शाब्दिक अर्थ सच्चे लोग हैं और एस्किमो का जो शाब्दिक अर्थ है वो है कच्चा मांस खाने वाला। इसके बाद में देखते हैं दोस्तों कि ये जो एस्किमो लोग हैं ये किस प्रकार की प्रजाति से संबंधित है। तो ये एस्किमो लोग हैं, एस्किमो लोग मंगोल प्रजाति से संबंधित है। मंगोल प्रजाति से संबंधित है। तो यहाँ आपके छोटे क्वेश्चन बन रहे हैं दोस्तों। बड़ा विस्तार से तो हम आगे देखेंगे, लेकिन यहाँ ये छोटे क्वेश्चन है, इनको आप एक बार फिर से हम रिवाइज करके देखेंगे। लेकिन एक और देख लेते हैं, इसका छोटा क्वेश्चन है। एस्किमो लोग हैं, एस्किमो लोगों की भाषा, एस्किमो लोगों की भाषा किस प्रकार की भाषा बोलते हैं? तो बताइए दोस्तों, ये जो एस्किमो लोग हैं ये जो अपनी भाषा बोलते हैं उसको हम जानते हैं एल्यूट भाषा के नाम से। एल्यूट भाषा, यानी कि इनकी भाषा कौन सी है? एल्यूट प्रजाति कौन सी है? मंगोल। और एस्किमो का अर्थ क्या? कच्चा मांस खाने वाला। और इन्यूत का मतलब होता है, शाब्दिक अर्थ होता है वो सच्चे लोग। फिर से देखेंगे कि यहाँ हम 4 छोटे क्वेश्चन बने, उन पे फिर से गौर करेंगे। जैसे
एस्किमो का शाब्दिक अर्थ कच्चा मांस खाने वाला। जैसे इन्यूत, ये अपने आप को इन्यूत पुकारते हैं, तो इन्यूत का शाब्दिक अर्थ होता है सच्चे लोग। और फिर एस्किमो लोग हैं वो किस प्रजाति से संबंधित है, तो वो मंगोल प्रजाति से संबंधित है। और एस्किमो लोगों की भाषा क्या है, तो यहाँ एस्किमो लोगों की भाषा है वो है एल्यूट भाषा, यानी कि जब ये आपस में बातचीत करते हैं तो जिस भाषा में ये बातचीत करते हैं वो इनकी भाषा है एल्यूट भाषा। तो आप यहाँ इन्यूत और एल्यूट दोनों मिलते जुलते नाम हैं। एस्किमो देखिए ए से ए और ई और ए यानी कि मिलते जुलते से नाम है। एस्किमो है, इन्यूत है, एल्यूट है। तो इस प्रकार के शब्दों को आप एक बार लिख कर देखोगे तो याद हो जाएगा ये। चलो आगे देखते हैं दोस्तों। अब अगला इसका जो टॉपिक बनता है हम देखेंगे, यानी कि इन लोगों की जो शारीरिक बनावट है, इन लोगों की जो शारीरिक संरचना है, यानी कि इनके शारीरिक लक्षण है, वो देखते हैं कि इस प्रजाति में किस प्रकार के शारीरिक लक्षण पाए जाते हैं। तो वो एक अलग टॉपिक बनाते हैं, मैं इसको साफ करूंगा। उससे पहले यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो दोस्तों अब आगे देखते हैं। हाँ, अब पढ़ेंगे हमें एस्किमो जनजाति की शारीरिक संरचना। एस्किमो लोगों की बोल दो या जनजाति की बोल दो। एस्किमो लोगों की शारीरिक संरचना। एस्किमो लोगों की शारीरिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे। हो सकता है शारीरिक लक्षण बोल दे या फिर शारीरिक गठन बोल दे, क्वेश्चन किसी भी प्रकार से घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है कि एस्किमो लोगों की 2 शारीरिक विशेषताएं लिखिए, 4 शारीरिक विशेषताएं लिखिए, 4 शारीरिक लक्षण बताइए, 4 शारीरिक गठन के बारे में विशेषताएं लिखिए। इस प्रकार क्वेश्चन है वो घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। चलो देखते हैं इसकी कुछ शारीरिक संरचनाएं हैं वो देख लेते हैं। तो इनका जो शरीर बना हुआ है, इनकी जो खोपड़ी बनी हुई है, उससे पता चलता है कि ये लोग हैं वो मंगोल प्रजाति से संबंधित हैं। शारीरिक संरचना का पहला लक्षण है कि ये लोग हैं वो मंगोल प्रजाति से संबंधित है। मंगोल प्रजाति से संबंधित है। कौन? ये जो अपने एस्किमो है, तो एक बार तो नाम लिख देता हूं इसका कि एस्किमो मंगोल प्रजाति से संबंधित है। ये पहले भी पढ़ चुके हैं अभी। तो अब इसकी इसी प्रकार से हम धीरे धीरे शारीरिक जो विशेषताएं हैं वो देखेंगे। जैसे इनका कद होता है वो छोटा होता है, इनका चेहरा है वो छोटा और चपटा होता है, नाक इनकी चौड़ी होती है और चमड़ी है वो चमड़ी का रंग होता है इनका जो पीलापन लिए हुए भूरा होता है। इनके बाल होते हैं वो भद्दे और काले होते हैं और इनकी जो आंखें होती है वो गहरी कथई और तिरछी होती है और जबड़ा वो बाहर निकला होता है, भारी होता है। मुंह है इनका चौड़ा होता है क्योंकि ये मांस खाते हैं और दांत इनके सफ़ेद और मजबूत होते हैं। शरीर इनका हष्ट पुष्ट होता है और ये स्वभाव के हंसमुख और सरल व्यक्ति होते हैं। और अगली इनकी विशेषता है कि ये लोग है वो संकट काल में भी अपना धैर्य नहीं खोते। इस प्रकार की कुछ विशेषताएं हैं, 2-4 हम लिख लेते हैं। हाँ, तो यहाँ देखते हैं कि इनका कद छोटा होता है। अगली लिखते हैं इनका कद छोटा होता है, यानी कि ये हाइट में कम होते हैं, छोटे होते हैं और इनका चेहरा सपाट व चौड़ा होता है। इनका चेहरा होता है वो सपाट और चौड़ा होता है, यानी कि फैला हुआ होता है। और इसके बाद देखते हैं इनकी अगली विशेषता, यानी कि इनकी जो नाक है वो चौड़ी होती है। नाक है वो चौड़ी होती है। अगला मुंह है, यानी कि इनका मुंह है चौड़ा होता है और इसकी चमड़ी का जो रंग होता है वो पीलापन लिए हुए भूरा होता है
यानी कि बर्फ़ में रहने के कारण इनका शरीर है वो पीला पीला दिखाई देता है, या थोड़ा भूरा भी एहसास होता है, भूरापन भी। तो इस प्रकार से हमने इनकी कुछ विशेषताएं देखी है। जैसे पढ़ा था, इनके जो बाल होते हैं, इनके बाल बद्धे, इनके बाल बद्धे व काले होते हैं। इनके बाल काले और बद्धे होते हैं। हाँ, इनके दांत के बारे में भी देखा हमने। इनके दांत सफ़ेद व मजबूत होते हैं। ये लोग हंसमुख, ये लोग हंसमुख व सरल स्वभाव के होते हैं। हंसमुख और सरल स्वभाव के होते हैं। एक और है कि ये लोग संकट काल में भी अपना धैर्य नहीं खोते, धैर्य नहीं खोते, धैर्य नहीं खोते। तो यहाँ देखते हैं हम कि इनकी कुछ विशेषताएं देखी है। आपको ज़रूरी नहीं है कि सारी याद रहे, आपके हो सकता है 2 या 3 पूछ सकते हैं। तो इनकी कुछ विशेषताएं फिर से देखते हैं कि ये मंगोल प्रजाति से संबंधित है। इनका कद होता है, हाइट होती है वो छोटी होती है। इनका चेहरा यानी कि सपाट और चौड़ा होता है। इनकी नाक चौड़ी होती है, मुंह चौड़ा होता है। चमड़ी का रंग पीलापन लिए भूरा होता है। बाल बद्धे और काले होते हैं। इनके दांत सफ़ेद व मजबूत होते हैं। ये हंसमुख स्वभाव के होते हैं, सरल स्वभाव के होते हैं, और ये संकट काल में भी अपना धैर्य नहीं खोते हैं। यदि इनकी आँखों के बारे में देखते हैं तो इनकी आँखें गहरी कथई व तिरछी होती है। तो ये इनकी आंखों की भी एक विशेषता आ गई। तो यहाँ देखते हैं कि हमने शारीरिक संरचना के आधार पर एस्किमो लोगों की पहचान कर ली है। ये 7, 8, 10 जितनी भी पहचान है इनकी, इसमें से आप 3 या 4, 5 याद रख पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। यदि सभी याद रहे तो बहुत अच्छी बात है। तो ये थी अपने इस एस्किमो जनजाति की शारीरिक संरचना, यानी कि ये शरीर में बॉडी लैंग्वेज में कैसे दिखाई देते हैं। तो इनकी पहचान आप इनके आधार पर कर सकते हैं। चलो दोस्तों, इसके बाद हम देखेंगे इनका निवास क्षेत्र, यानी कि ये लोग कहाँ रहते हैं देख लेते हैं। आप यदि इनके अपने से तुलना करना कि इनका कद कितना होता है, अपनी हाइट ज़्यादा है। इनका चेहरा सपाट और चौड़ा होता है। अपना चेहरा वो बाहर थोड़ा उभरा हुआ चेहरा होता है और लंबा होता है अपना चेहरा। इनका क्या होता है, अंदर बैठा हुआ होता है और इस प्रकार चौड़ा होता है। नाक की आप तुलना अपने के द्वारा कर सकते हैं। मुंह है, यानी कि ये मांस खाते हैं, कच्चा मांस खाते हैं तो बड़े मुंह की आवश्यकता होती है, तो इनका मुंह चौड़ा होता है। चमड़ी का रंग बर्फ में रहने के कारण पीलापन लिए होता है। बाल इनके बद्धे क्यों होते हैं, क्योंकि ये जिंदगी में कभी नहाते नहीं है, इसलिए इनके बाल बद्धे होते हैं और काले होते हैं। इनके दांत सफ़ेद, किसी प्रकार का कोई मंजन नहीं करते, फिर भी इनके दांत है वो सफ़ेद और मजबूत होते हैं। ये लोग हंसमुख और सरल स्वभाव के होते हैं, संकट में कभी अपना धैर्य नहीं खोते। चलो देखते हैं इनकी अगली जो विशेषता है, यानी कि इन लोगों का निवास क्षेत्र कहाँ है, ये पृथ्वी पर कहाँ रहते हैं। तो दोस्तों आपने देखा होगा, यानी कि एस्किमो लोग है, पिछली वीडियो क्लास में भी हमने देखा था, इनका निवास क्षेत्र है वो ध्रुवीय प्रदेश है। और ध्रुवीय 2 अपने उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। जो दक्षिणी ध्रुव है वो लोगों के लिए निवास योग्य नहीं है, और केवल उत्तरी ध्रुव ही कुछ क्षेत्र है ऐसे उत्तरी ध्रुव के जहाँ पर कुछ मानव जाति रहती है, जैसे एस्किमो जनजाति। हाँ, तो अब हम देखते हैं एस्किमो निवास क्षेत्र। एस्किमो निवास क्षेत्र के बारे में हम देखेंगे, यानी कि इनका निवास क्षेत्र कहाँ है वो देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ देखते हैं कि एस्किमो जनजाति है वो एक ध्रुवीय प्रदेश में रहने वाली जनजाति है। जैसे कि ये उत्तरी ध्रुव पर रहती है
ध्रुवीय प्रदेशों में रहती है। जैसे हमने पिछली वीडियो क्लास में देखा था कि ये ठंडे प्रदेशों में, टुंड्रा प्रदेशों में या ध्रुवीय प्रदेशों में कह सकते हैं, साइबेरिया क्षेत्र में कह सकते हैं। तो मैं नाम बताऊंगा आपको, जैसे अलास्का के पश्चिम उत्तर में रहती है, कनाडा के उत्तर में रहती है, और ग्रीनलैंड है उसके दक्षिण पश्चिम में निवास करती है। इसके अलावा हम आगे देखते हैं तो स्कैंडिनेविया, जो नॉर्वे और स्वीडन फिनलैंड देश है, वहाँ ये निवास करती है, वहाँ इसको लैप्स के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में आगे हम पूर्व दिशा की ओर बढ़ते हैं तो वहाँ देखते हैं कि ठंडा साइबेरिया प्रदेश है, रूस का उत्तरी भाग, उस भाग में भी ये जनजाति पाई जाती है, लेकिन उस भागों में इन जनजातियों को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे साइबेरिया क्षेत्र में इनको क्या कहा है, इसको सेमोयड्स कहा जाता है, इसको याकूत कहा जाता है, तुंग कहा जाता है, चकची कहा जाता है, यानी कि इन क्षेत्रों में इनको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। तो यहाँ देखेंगे हम कि कहाँ रहती है ये। चलो देखते हैं निवास क्षेत्र, इनके निवास क्षेत्र के बारे में देखते हैं। आप बता सकते हैं अलास्का वैसे यूएसए का भाग है भाई, यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का भाग है अलास्का। तो अलास्का जो ठंडा प्रदेश है वहाँ एस्किमो जनजाति पाई जाती है, तो यहाँ इसको एस्किमो के नाम से पुकारा जाता है। आप कह सकते हैं उत्तरी कनाडा, आप कह सकते हैं उत्तरी कनाडा में भी निवास करते हैं। और बेफिन द्वीप समूह है, बेफिन द्वीप समूह में ये जनजाति है वो निवास करती है। अब आपको पता होना चाहिए कि बेफिन द्वीप समूह है कहाँ। कनाडा के उत्तर में जो द्वीप क्षेत्र है, जो ग्रीनलैंड द्वीप है और कनाडा के बीच में जितने भी द्वीप आते हैं वो बेफिन द्वीप समूह है, तो उनके अंदर भी ये अपनी एस्किमो जनजाति पाई जाती है। ये आप कह सकते हैं कनाडा का ही भाग है। इसके अलावा आप देख सकते हैं ग्रीनलैंड, कहाँ पाए जाते हैं ये जनजाति है, वो ग्रीनलैंड, जो कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो अपना ग्रीनलैंड है। तो दोस्तों ये ग्रीनलैंड में भी निवास करते हैं। ध्यान रखना, ग्रीनलैंड है वो भौगोलिक दृष्टि से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आता है, लेकिन प्रशासनिक दृष्टि से उस देश पर, यानी कि इस ग्रीनलैंड द्वीप के ऊपर है वो एक यूरोपीय देश का अधिकार है, और वो यूरोपीय देश है डेनमार्क है। वो एक यूरोपीय देश है, छोटा सा, जर्मनी के उत्तर में, बाल्टिक सागर के दक्षिण में आप देखना, तो वहाँ डेनमार्क का अधिकार है अपने यहाँ ग्रीनलैंड में। तो यहाँ भी ये जनजाति पाई जाती है, यानी कि एस्किमो पाई जाती है। अलास्का में इसको क्या कहा जाता है, एस्किमो जनजाति कहा जाता है, और यहाँ भी इसको एस्किमो भी कहा जाता है, और यहाँ भी इसको एस्किमो कहा जाता है। कहने का मतलब इन क्षेत्रों में तो इस जनजाति के लोगों को एस्किमो ही कहा जाता है। लेकिन आगे देखते हैं, आगे देखेंगे हम कि यहाँ स्कैंडिनेविया एक प्रायद्वीप है। ये यूरोप का, उत्तरी यूरोप का एक प्रायद्वीप है, जिसके अंदर कौन कौन से देश आते हैं मैं बता देता हूँ। जिसके अंदर आपके नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, ये 3 देश हैं। वो स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप में आता है। प्रायद्वीप क्या होता है, यानी कि वह भूभाग जो 3 ओर से जल से घिरा हुआ होता है, बड़ा क्षेत्र होता है, उसको प्रायद्वीप कहते हैं। जैसे भारत दक्षिण से 3 ओर पानी से घिरा हुआ तो उसको प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। इसी प्रकार आप एटलस में देखना कि नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड है, उसका जो धरातल है या भूभाग है वो आर्कटिक महासागर से 3 ओर से घिरा हुआ है, उसी कारण इसको स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप कहा जाता है। तो इस स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप में भी ये जनजाति पाई जाती है, लेकिन इस जनजाति को यहाँ एस्किमो न कहकर यहाँ कहा जाता है लैप्स जनजाति कहा जाता है। तो ये लोग, इन्हीं लोगों का समूह है वहाँ, लेकिन यहाँ स्कैंडिनेविया में इन लोगों को लैप्स के नाम से जाना जाता है। चलो आगे देखते हैं उत्तरी साइबेरिया। यहाँ देखेंगे उत्तरी साइबेरिया क्षेत्र कौन सा है, उत्तरी साइबेरिया है, यानी कि रूस का उत्तरी भाग जो ठंडा प्रदेश है, आर्कटिक सागर
हाँ, आर्कटिक महासागर के किनारे पर लगता है, बहुत ही कम तापमान रहता है, यहाँ माइनस में तापमान रहता है। तो उत्तरी साइबेरिया में भी ये जनजाति पाई जाती है, लेकिन उत्तरी साइबेरिया में इन लोगों को एस्किमो के नाम से न जानकर इनको जाना जाता है सेमोयड्स जनजाति, या यहाँ याकूत भी कहा जाता है इनको, याकूत जनजाति। यहाँ इनको तुंग जनजाति भी कहा जाता है, और एक कहा जाता है चकची या चुकची जनजाति भी इसको कहा जाता है। कहाँ? उत्तरी साइबेरिया में। आप एटलस में देखना, जो रूस का उत्तरी भाग है, ऊपर का जो भाग है ठंडा भाग है, जहाँ हमेशा उनका वार्षिक जो तापमान है वो 0 डिग्री से नीचे रहता है, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? उत्तरी साइबेरिया कहते हैं। और ये लोग हैं यहाँ रहते हैं, इसी कठिन परिस्थितियों में भी रहते हैं, लेकिन इनको इन नामों से जाना जाता है, वहाँ एस्किमो के नाम से नहीं जाना जाता। जबकि ये लोग हैं वो एस्किमो जनजाति के समूह ही है, उन्हीं के भाग है। चलो दोस्तों, देखते हैं कि अब हमने ये देख लिया बेरिंग सागर के आसपास भी ये निवास करते हैं। बेरिंग सागर कहाँ है? जहाँ अलास्का और एशिया का भाग, एशिया यानी कि साइबेरिया, पूर्वी साइबेरिया का भाग और अलास्का के बीच में जो जल भाग है वहाँ बेरिंग जल संधि है। मैंने एक वीडियो बना रखा है एक वीडियो बनाया हुआ है विश्व की प्रमुख जल संधियाँ, उससे संबंधित आप हर प्रकार की जल संधि वहाँ देख सकते हैं। तो बेरिंग जल संधि के पास भी ये लोग रहते हैं, बेरिंग जल संधि के पास ही है अपना बेरिंग सागर। चलो देखते हैं आगे। हाँ प्रिय विद्यार्थियों, अभी हमने देखा था यहाँ कि ये निवास क्षेत्र कहाँ कहाँ है। जो निवास क्षेत्र मैंने अभी आपको बताए हैं, तो उन निवास क्षेत्रों की कुछ विशेषताएं वो हम देख लेते हैं कि ये जो निवास क्षेत्र हमने अभी पढ़े हैं, जैसे अलास्का है, कनाडा है, ग्रीनलैंड है, स्कैंडिनेविया है या उत्तरी साइबेरिया है, तो इन क्षेत्रों के अंदर ये कब से रह रहे हैं? तो ये लोग यहाँ पिछले लगभग 10,000 वर्षों से ये लोग यहाँ निवास कर रहे हैं। कहने का मतलब यहाँ कि ये जो क्षेत्र, जो ध्रुवीय प्रदेश, हाँ इसको थोड़ा ध्यान रखें, इनको ध्रुवीय प्रदेश बोला जा सकता है, इनको टुंड्रा प्रदेश बोला जा सकता है, ठंडा शीत प्रदेश बोला जा सकता है। तो यहाँ पिछले 10,000 वर्षों से निवास कर रहे हैं ये लोग। और ये संख्या में कितने हैं ये लोग हैं? वो संख्या में लगभग बता रहे हैं, ये लगभग संख्या में 10 लाख लोग पाए जाते हैं। यहाँ क्या कहा गया कि 10 लाख संख्या में ये पाए जाते हैं। इनकी संख्या है वो लगभग 10 लाख पाई जाती हैं। कहाँ? यहाँ जो ध्रुवीय ठंडा प्रदेश है, यहाँ एस्किमो लोगों की जो जनसंख्या है वो 10 लाख से अधिक पाई जाती है। और इस क्षेत्र का, यानी कि यहाँ हम बना सकते हैं, ये मान लीजिए ग्लोब है अपना, तो इस ग्लोब पर ये लोग कहाँ किस प्रकार से फैले हैं हमने पढ़ा था कि ये जो ग्लोब का जो उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुवीय या ध्रुवीय प्रदेश है, उत्तरी ध्रुवीय प्रदेश यहाँ है, उत्तरी ध्रुवीय प्रदेश, हाँ उत्तरी ध्रुवीय प्रदेश यहाँ मानते हैं। तो इस उत्तरी ध्रुवीय के चारों ओर इस प्रकार से फैले हुए हैं। तो यहाँ ये लोग 10,000 की संख्या में 10,000 वर्षों से रह रहे हैं, 10 लाख की संख्या में यहाँ ये पाए जाते हैं। तो लेकिन यहाँ ध्रुवीय प्रदेश काफ़ी ठंडा होने के कारण यहाँ क्या होता है कि वनस्पति का अभाव पाया जाता है। यहाँ वनस्पति का अभाव पाया जाता है। अभाव का मतलब कमी, यहाँ वनस्पति की कमी पाई जाती है। बड़े पेड़ पौधे यहाँ नहीं हैं बर्फ होने के कारण। लेकिन यहाँ देखते हैं जैसे शैवाल, काई, लाइकेन, ये छोटे छोटे पुष्प वाले कुछ पादप पाए जाते हैं। यहाँ इसकी वनस्पति यही है। हाँ, इस क्षेत्र की, यानी कि इस ध्रुवीय प्रदेश की जो शीत ऋतु है, ये शीत ऋतु लंबी, यहाँ शीत ऋतु लंबी तथा ग्रीष्म ऋतु होती है वो छोटी पाई जाती है। ग्रीष्म ऋतु है वो काफ़ी छोटी होती है। तो यहाँ इनको गर्मी बहुत कम मिलती नहीं है। आगे देखते हैं।
हाँ, इसके अलावा देखते हैं कि यहाँ का जो तापमान है, यहाँ का जो तापमान है वो लगभग यहाँ का तापमान, या आप कह सकते हैं कि यहाँ का वार्षिक तापमान 0 डिग्री से नीचे रहता है, यानी कि तापमान है वो 0 डिग्री से नीचे ही रहता है, बर्फ जमी रहती है हमेशा के लिए। तो इस प्रकार के यहाँ ये तापमान रहता है, और इस तापमान में तेज़ हवाएं चलती है, पवनें चलती है, तो यहाँ बर्फ़ की आंधियाँ चलती है, यहाँ बर्फ़ की आंधियाँ चलती है, यानी कि यहाँ रेत आती है अपने भारत के अंदर तेज़ हवा के साथ, लेकिन यहाँ तेज़ हवा के साथ बर्फ़ के टुकड़े आते हैं, बर्फ़ के कण आते हैं, और सफ़ेद आंधी बोलते हैं इसको। और इस पवनों को उस क्षेत्र में क्या बोलते हैं, ब्लिज़ार्ड के नाम से जानते हैं, ब्लिज़ार्ड के नाम से, ब्लिज़ार्ड पवनों के नाम से जानते हैं। ब्लिज़ार्ड पवनें होती है तो वो क्या है, बर्फीली आंधियाँ होती है एक प्रकार से। तो दोस्तों यहाँ देखते हैं कि कितना कठिन यहाँ परिस्थितियाँ हैं लोगों के रहने के लिए, इतनी कठिन परिस्थितियों के अंदर भी ये लोग रहते हैं। और यहाँ देखते हैं जीव जंतु कैसे पाए जाते हैं। जीव जंतु जो होते हैं, तो यहाँ जैसे ध्रुवीय भालू पाया जाता है, खरगोश पाया जाता है, लोमड़ी, लेमिंग, बारहसिंगा, जिसको रेंडियर लिख सकते हैं यहाँ पे, रेंडियर भी लिख देते हैं, रेंडियर भी यहाँ पाया जाता है। और इसके बाद यहाँ बारहसिंगा है, बतख है, छोटे जीव है, बतख। इसके अलावा मृग, यानी कि कौन सा, कस्तूरी मृग, सुगंध देने वाला मृग। मृग का मतलब हिरन होता है, हिरन होती है एक, और बारहसिंगा भी पाया जाता है, बारहसिंगा यहाँ देखते हैं, बारहसिंगा भी यहाँ पाया जाता है। चलो आगे देखते हैं। हाँ दोस्तों, इनके लिए यहाँ जीव जंतुओं के अंदर हम ये भी बता सकते हैं कि समुद्री किनारों पर ये निवास करते हैं, जैसे आर्कटिक समुद्र है, महासागर कह सकते हैं। तो वहाँ इनको सील मछली, शायद आपको दिख नहीं रहा है तो आप सुन के लिख सकते हैं, जैसे सील मछली है या व्हेल मछली है, और एक है सीलोइन मछली का नाम है। आदि मछलियाँ पाई जाती हैं, आदि मछलियों का भी ये शिकार करते हैं, इनके जीवन में इनका बहुत महत्वपूर्ण उपयोग है। चलो आगे देखते हैं। अब दोस्तों हमने देखिए इनका निवास क्षेत्र के बारे में देख लिया, इनकी शारीरिक संरचना देख ली, और अब देखेंगे एस्किमो लोगों का जो क्रियाकलाप है, आर्थिक क्रियाकलाप के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। हाँ, अब हम देखते हैं एस्किमो लोगों की जो आर्थिक क्रियाकलाप है वो कैसे हैं, यानी कि ये अपना जीवन चलाने के लिए किस पर निर्भर होते हैं, इनकी कमाई कहाँ से होती है, इनका भोजन कहाँ से इनको मिलता है, इस प्रकार से इनकी आर्थिक क्रियाएं हमें देखते हैं। तो अपना पॉइंट बनेगा एस्किमो लोगों की आर्थिक क्रियाकलाप, यानी कि इनका व्यवसाय से संबंधित है। इनका व्यवसाय क्या है, किस प्रकार की आर्थिक क्रियाएं करते हैं, ऐसे कौन से कार्य करते हैं इनको आय प्राप्त होती हो या भोजन प्राप्त होता हो। तो देखते हैं, इनका आय का मुख्य साधन एक है, इनके आय का मुख्य साधन एक ही है, और जिसको हम जानते हैं शिकार, यानी कि केवल शिकार से ही अपने आजीविका ये लोग चलाते हैं। तो दोस्तों यानी कि इनकी जो आजीविका है वो शिकार पर टिकी हुई है। आप कह सकते हैं एस्किमो लोगों की जो मुख्य आर्थिक क्रियाकलाप है वो है शिकार करके ही अपना जीवन चलाते हैं। तो यहाँ हम पढ़ेंगे एक पॉइंट के बारे में जिसको हम ए में दर्शा लेते हैं, आखेट।
आखेट बोले तो शिकार, यानी कि शिकार के बारे में पढ़ते हैं इनके। तो ये लोग हैं वो शीतकाल में अलग प्रकार से शिकार करते हैं, बसंत काल में अलग प्रकार से शिकार करते हैं और ग्रीष्म काल में अलग प्रकार से शिकार करते हैं। तो इनके शिकार करने की जो पद्धतियाँ होती है वो ऋतु के हिसाब से अलग अलग होती है। जैसे अब हम पढ़ेंगे पहले इनके शीतकालीन आखेट के बारे में। इनका पढ़ेंगे पहले हम शीतकालीन आखेट के बारे में पढ़ेंगे। शीतकालीन आखेट क्या होता है, यानी कि शीतकाल होती है, सर्दियाँ होती है, वहाँ लंबी ऋतु होती है ये, तो वहाँ ये क्या करते हैं, आखेट करते हैं। शीत ऋतु में ये आखेट करते हैं। तो उनमें से हम देखो 2 विधियों के बारे में पढ़ेंगे। उनमें से हम 2 विधियों के बारे में पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे हमें माऊपाक विधि, शिकार करने की माऊपाक विधि का मतलब तरीका। और दूसरा हम पढ़ेंगे इत्तुरपाक। तो पहले थोड़ा सा यहाँ समझ लेते हैं कि माऊपाक विधि और इत्तुरपाक विधि में क्या अंतर है। आप इतना देखना, दोनों ही शीतकालीन विधियाँ हैं। तो यहाँ जब एस्किमो लोग होते हैं तो यहाँ तो बर्फ़ के अंदर एक छिद्र करते हैं। आप इसका थोड़ा सा ये ध्यान रखें, छिद्र पर एक छिद्र करते हैं, एक छिद्र वाली विधि है ये तो। और ये है 2 छिद्र वाली, ये 2 छिद्र वाली विधि हैं। तो हो सकता है आपसे ये पूछ लिया जाए, एस्किमो लोग जब शिकार करते हैं 2 छिद्र बनाते हैं तो उस विधि को किस नाम से जाना जाता है, इत्तुरपाक के नाम से जाना जाता है। और यहाँ देखिए कि एक छिद्र वाले जो पद्धति, शिकार करने की पद्धति या तरीका या विधि होती है, उसको माऊपाक के नाम से जाना जाता है। चलो दोस्तों, अब यहाँ पढ़ेंगे हम माऊपाक विधि, यानी कि शीतकालीन आखेट में माऊपाक विधि के बारे में हमें पढ़ने वाले हैं। इस विधि के बारे में पढ़ेंगे। चलो देखते हैं क्या है माऊपाक विधि। हाँ, देखते हैं अब। शीतकाल में एस्किमो लोग समुद्र किनारे पर सील मछली का शिकार करते हैं। या फिर कह सकते हैं आखेट करते हैं, शिकार करते हैं। तो अब देखते हैं करते कैसे हैं, इनका तरीका क्या है, शिकार करने का तरीका देखते हैं। पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर मैं यहाँ आपको लिख के भी बताने वाला हूँ कि ये लोग क्या करते हैं, समुद्री किनारे पर जाते हैं। तो समुद्री किनारे के ऊपर जब शीतकाल में समुद्री किनारा वो जमा रहता है, ऊपर से बर्फ़ जमी रहती है, 2-2.5 मीटर बर्फ़ है वो जम जाती है, उसके नीचे पानी रहता है समुद्र का। तो ये लोग क्या करते हैं, उस समुद्री किनारे पे जाते हैं जहाँ बर्फ़ जमी रहती है। तो वहाँ जाकर उस बर्फ़ के अंदर एक छेद कर लेते हैं। उस छेद के अंदर रेंडियर की या किसी दूसरे जीव की हड्डी डाल देते हैं, लंबी हड्डी होती है जो टांग की, वो हड्डी डाल देते हैं। और अपने हाथ में एक लंबा सारा भाला लेके बैठते हैं जिसको हारपून बोला जाता है। जैसे महाराणा प्रताप के पास एक लंबा सारा भाला था, उसी प्रकार का इनके पास एक भाला होता है जिसको इनकी भाषा में हारपून कहा जाता है। तो वो लेके बैठते हैं। फिर क्या करते हैं, उसी छिद्र के आसपास ये 2-3 लोग बैठ जाते हैं अपना हारपून भाला लेकर और इंतज़ार करते हैं। किसका इंतज़ार करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं। किसकी प्रतीक्षा करते हैं, ये मछली की प्रतीक्षा करते हैं कि मछली सांस लेने के लिए उस छिद्र के पास कब आएगी। जैसे ही मछली सांस लेने के लिए उस छिद्र के पास आती है और वहाँ उसको जो हड्डी लगी हुई मिलती है, उस हड्डी को खाने की कोशिश करती है, उस हड्डी को चबाने की कोशिश करती है, जिसके कारण वो हड्डी हिलने लग जाती है। और ऊपर से हड्डी हिलते हुए देखकर वहाँ बैठे हुए प्रतीक्षा कर रहे जो एस्किमो लोग होते हैं वो समझ जाते हैं कि नीचे मछली आ चुकी है। तो वो ज़बरदस्त प्रहार करते हैं उस छिद्र के अंदर अपने भाले से, और उनका भाला है वो मछली के आर पार हो जाता है। मछली भाग नहीं सकती, वहाँ तड़फती है, और जब वो थक जाती है, तड़प कर थक जाती है, तब जाके वो एस्किमो लोग हैं वहाँ की बर्फ़ को हटाकर उस सील मछली को बाहर निकालते हैं और कई दिनों तक अपने भोजन के रूप में या अन्य कार्यों के लिए ये उपयोग में लेते हैं उस मछली को। तो इस प्रकार की विधि को कहा जाता है
माऊपाक। जो माऊपाक शब्द है उस माऊपाक शब्द का शाब्दिक अर्थ है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, चलो आगे लिखेंगे। जो माऊपाक शब्द है उस माऊपाक शब्द का शाब्दिक अर्थ है, शब्द का शाब्दिक अर्थ है प्रतीक्षा करना, क्योंकि वो लोग बैठे रहते हैं, उनका इंतज़ार करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं, तो उनकी भाषा में माऊपाक कहा जाता है प्रतीक्षा करने को। तो दोस्तों अब चलो इस विधि को हम थोड़ा यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ लिखते हैं, समुद्री किनारे पर, समुद्री किनारे पर जाकर ये लोग बर्फ में, वहाँ जमी हुई बर्फ में एक छिद्र करते हैं, एक छिद्र या छेद बनाते हैं, और उस छिद्र में एक लंबी हड्डी का टुकड़ा, एक लंबी हड्डी का टुकड़ा, एक टुकड़ा लगाते हैं। सील मछली छिद्र के पास श्वास लेने के लिए आती है। श्वास फिर से देखते हैं। हाँ, यहाँ क्या है कि बर्फ़ में एक छिद्र बनाते हैं और छिद्र में एक लंबी हड्डी का टुकड़ा वो लगाते हैं या डालते हैं, और सील मछली छिद्र के पास श्वास लेने के लिए आती है। जब वो वहाँ श्वास लेने की आती है और हड्डी को चबाती है वहाँ आकर, और छिद्र में लगी हुई जो हड्डी होती है उस हड्डी को खाने की कोशिश करती है, जिससे हड्डी हिलने लगती है, जिससे हड्डी हिलने लगती है। इससे ऊपर प्रतीक्षा कर रहे एस्किमो लोग छिद्र में अपने हार्पून से छिद्र में अपने हार्पून से प्रहार करते हैं, जिससे हार्पून मछली के आर पार हो जाता है। और ये लोग क्या करते हैं, फिर ये लोग बर्फ हटाकर मछली को या मछली को बाहर निकाल लेते हैं। इस मछली का कई दिनों तक अपने घर के अंदर ये भोजन के रूप में सेवन करते हैं, और
ये सील जो मछली होती है, इस सील मछली का इन एस्किमो लोगों के जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है। केवल भोजन के लिए ही नहीं, ये सील मछली की जो हड्डियाँ होती है वो इनको घर बनाने के काम में आती है, स्लेज गाड़ी बनाने के काम में आती है। इनकी चमड़ी होती है वो वस्त्र बनाने के काम में आती है। इनकी आंत होती है, आंत से ये तंतु बनाते हैं, इनकी धागा बनाते हैं एक प्रकार से। और सील मछली की चर्बी होती है वो इनको ईंधन के रूप में, जलाने के रूप में भी ये काम में लेते हैं। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि सील मछली का इन एस्किमो लोगों के जीवन में एक बहुत बड़ा योगदान है। तो दोस्तों यहाँ देखते हैं हम, हाँ एक शब्द और बता देता हूँ। यहाँ हमने देखा था एक यानी कि माऊपाक। ये जो माऊपाक है इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, यानी कि माऊपाक जो शब्द है, माऊपाक का शाब्दिक अर्थ है, आप यहाँ देख सकते हैं। शाब्दिक जो अर्थ होता है वो दोस्तों, शाब्दिक अर्थ इसका होता है प्रतीक्षा करना। इसका शाब्दिक जो अर्थ होता है वो होता है प्रतीक्षा करना। यानी कि इस शिकार में शिकारी लोग हैं वो छिद्र के पास बैठे बैठे प्रतीक्षा करते हैं, तो इसीलिए इसका माऊपाक नाम रखा गया। तो यहाँ देखते हैं दोस्तों, हमने देख लिया शीतकालीन आखेट की पहली विधि देख लिया हमने। एक दूसरी विधि है वो है इतुरपाक। इतुरपाक विधि में 2 छिद्र होते हैं, इसमें 1 छिद्र होता है। तो आज की क्लास थोड़ी बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं इस क्लास में यहीं तक पढ़ेंगे। अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।